नमस्कार। आज से बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का ट्यूटोरियल सेशन, और कह सकता हूँ कि पाइथन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आएगी जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि हर एक चीज़ कवर कर दूँ जो बेसिकली पाइथन में आपको रिक्वायर्ड होगी डेटा साइंस के लिए, ठीक है, एंड अदर फील्ड्स के लिए भी ऑल्सो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल भी बजा लेना, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ तुम्हें मिल जाए नोटिफिकेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज बेसिकली होने वाला है सिंटैक्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है। ये चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले कहते हैं पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम एंड रिलीज इन 1991। तो बेसिकली यह ज़्यादा पुराना लैंग्वेज भी नहीं है, 1991 में रिलीज हुआ था। इट इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग। ओके, तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसको। rather than अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पाइथन को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ वेब डेवलपमेंट। इसके लिए कुछ अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं लाइक जेंगो, फ्लास्क। ओके, साथ में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी यूज़ करते हैं। बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए भी हम पाइथन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला प्रोग्राम जो कि पाइथन में होता है, जो बेसिकली हर कोई पहले बार सबसे पहला प्रोग्राम यही लिखता है, दैट इज अ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये सिंटैक्स है कि ऐसे हम लिखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमें ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। ऑल्सो मैं बता दूं कि बेसिकली हम गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हैं हम। ये बेसिकली यहाँ पे जाओगे, लिखोगे गूगल कोलैब। ओके, तो इस पे जाके तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली पाइथन नोटबुक को एक्सेस करते हो, जहाँ पे तुम अपने पाइथन कोड लिख सकते हो। नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि क्या करो, VS कोड वगैरह इंस्टॉल कर लो, जैसे कि मेरे पास है, इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी सिस्टम में। तो VS कोड वगैरह पर रन कर सकते हो। बहुत सारे ऑपरेटर्स कमांड्स है। तो बेसिकली क्या करो कि ट्यूटोरियल यूट्यूब पे जाओ एंड सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन योर सिस्टम बेसिकली, एंड हजारों ट्यूटोरियल्स वीडियोस वहाँ पे पड़े हुए जो आपको बता देंगे बेसिकली हम कैसे रन कर सकते हैं पाइथन अपने सिस्टम में, ठीक है। फॉर द ईज की मैं कोड्स वगैरह शेयर कर सकूँ, इसके लिए मैंने क्या करा है, पाइथन कोलैब, बेसिकली गूगल कोलैब यूज़ करा, ताकि ये पूरा का पूरा जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो आपको शेयर कर सकूँ, ठीक है। इसका लिंक आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स की, कि बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने का एक अपना तरीका होता है, राइट। सो पाइथन में भी है कुछ तरीके कि हम कैसे बेसिकली लिखेंगे कोई कोड को, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला चीज़ है पाइथन इंडेंटेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पाइथन में है वो है पाइथन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन कहने का क्या मतलब है कि बेसिकली पाइथन जो क्या करता है, एक सपोर्ट करता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन रेफर्स टू स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ कोड, ठीक है। इंडेंटेशन बेसिकली क्या होता है, नथिंग बट द स्पेसेस, ठीक है। वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इज कोड फॉर रीडेबिलिटी ओनली, द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली रीडिंग को इजी बनाने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं, बट पाइथन में बेसिकली हम इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड, कि कौन सा कोड कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे फिनिश हो रहा है, ये बेसिकली पाइथन कैसे समझता है, बेसिकली इंडेंटेशन की हेल्प से। इंडेंटेशन होता क्या है, तो देखेंगे कि यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ कि मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। अगर अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे जाके समझ में आएगा। और बेसिकली पाइथन क्या करता है, बेसिकली एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉलो करता है। तो ऐसे भी आप समझ के भी पढ़ के भी समझ सकते हो कि आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, इफ 20 इज ग्रेटर देन 21, ठीक है, देन प्रिंट ट्रू, अदरवाइज क्या करो, प्रिंट फॉल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ जो है, यहाँ पे मैंने कोलन के साथ क्या किया, इसको एंड करा, और इसके आगे क्या मैंने यहाँ देख रहा हूँ कि लाइन में ना मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, 2 स्पेसेस छोड़े, 2 स्पेस दिए। इफ मैंने जैसे हाईलाइट करा, तुम देख सकते हो क्या है यहाँ पे, 2 डॉट्स है, राइट, देख सकते हो इजीली। तो बेसिकली स्पेसेस, तो यही बेसिकली क्या है, इंडेंटेशन। ये बेसिकली बता रहा है कि मेरा ये जो लाइन ब्लॉक, ये बेसिकली इतना जो है मेरा एक ब्लॉक ऑफ कोड है, राइट। यानी कि इफ वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये है बेसिकली ये स्टेटमेंट, यानी कि इफ अगर ये ट्रू है, इफ 20 इज ग्रेटर देन 21 अगर है, तो फिर क्या करो, प्रिंट कर दो ट्रू। तो बेसिकली एक ही लाइन है कि अगर ये वाला है तो ये करो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर ये इंक्लूडेड है, तो यही बेसिकली क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड। तो
दो स्पेसेस इज बेसिकली इंडेंटेशन है। जब हम एडिटर यूज़ करते हैं तो बेसिकली इंडेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टैब बटन यूज दबाते हैं, वो अपने आप इंडेंट कर देता है उसको। एक नेक्स्ट लाइन में जाके टैब बटन दबाते हैं, वो इंडेंट करता है, या फिर ऑटोमेटिकली समझ जाता है एडिटर हमारा। तो ठीक है, सेम क्योंकि ये एक ब्लॉक ऑफ लाइन कोड खत्म हो गया तो एल्स वाला फिर स्टार्ट करा हमने, और कोलन एंड प्रिंट फॉल्स। यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्या हमने करा है, दो स्पेस छोड़े। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडेंटेशन है, पाइथन का इंडेंटेशन। ओके ओके, आगे बात करते हैं। तो ऐसे ही लाइक हम कोई भी जब कोड लिखते हैं तो बेसिकली इंडेंटेशन का ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कि हम बड़े बड़े जब कोड्स लिखते हैं तो वहाँ पे इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक स्पेस भी अगर कम रहा, ठीक है, तो तुम्हारा पूरा कोड रन नहीं करेगा, उस पर एरर देगा। ठीक है, तो उस एरर से बचने के लिए बेसिकली क्या है, हमें ध्यान देना होगा हमारे इंडेंटेशन पे। ठीक है, अब बात करते हैं कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स। तो कमेंट्स बेसिकली होता है, अगर मैं लिख के बताऊं सम फॉर्मल डेफिनेशन, तो कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी कोड लिख रहा है, जैसे कि मैंने ये कोड लिखा, ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा, तो मेरे को एक्सप्लेन करना है डेवलपर को कि आखिर ये कोड करता क्या है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल। बेसिकली डेवलपर को हम और ज़्यादा समझा सकते हैं, या फिर नॉर्मल ऑडियंस भी समझती है जब अगर कमेंट्स रीड कर लेते हैं बेसिकली, तो कि बेसिकली वो जहाँ से एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूटिंग व्हेन टेस्टिंग कोड। ठीक है, और कमेंट ऐसा होता है कि लाइक अगर हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो कमेंट्स को बेसिकली पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपना जो सबसे पहला प्यारा सा प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड नहीं, अपना सिग्नेचर यूज करते हैं नमस्कार। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये रन करा, ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रिंट हो क्या आया, नमस्कार। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि बेसिकली क्या करूं, मैं जनरल ऑडियंस को सुनो कि मेरा ये जो प्रिंट नमस्कार है, ये बेसिकली क्या करता है ये कोड। तो मैं क्या करूं, कमेंट के लिए मैं हैश का यूज करते हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो दिस कोड प्रिंट्स नमस्कार। ठीक है, ये हो गया मेरा कमेंट। तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो मेरे पास क्या है, प्रिंट ये हो क्या है, ये मेरा प्रिंट नहीं हुआ, ये कोड रन नहीं हुआ, ये लाइन जो है ये रन नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम कमेंट्स का यूज करते हैं बेसिकली अपने ब्लॉक ऑफ कोड्स को बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए विद इन द प्रोग्राम। ठीक है, और पाइथन ऑपरेटर उस चीज को बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो ये एक रीडेबल बनाता है, ये कॉन्सेप्ट है रीडेबल बनाने का। ठीक है, तो को ऐसे ही लाइक हम हेलो वर्ल्ड, हाय, नमस्कार, ऐसे करके लाइक हम बहुत सारे लाइंस को भी क्या कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये सारे को कमेंट आउट कर दूंगा तो अभी भी ये क्या करेगा, रन नहीं करेगा। ठीक है, ओके, और शायद आई गेस तो, और ये बेसिकली इस ऐसे भी करके हम बेसिकली वो कर सकते हैं। ओके, अभी भी ये नहीं करते, तो ऐसे करके बेसिकली हम प्रोग्राम को बताते हैं कि बेसिकली ये क्या होता है। बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन, हम ये 3 डॉट्स यूज करके हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन को सेट करते हैं। लाइक अगर कोई लिखना चाह रहा है तो उस पर ये बेसिकली होवर करने पर ये बताएगा कि बेसिकली इसका इंस्ट्रक्शन क्या है। तो कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हैं, हमें चाहिए कि इंस्ट्रक्ट करूँ मैं रन करने वाले को, एग्जीक्यूट करने वाले को कि क्या कहना चाहे, तो हम 3 कोड्स का यूज़ करके वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं मल्टीपल लाइन कमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, ए वेरिएबल कैन हैव शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई एंड मोर डिस्क्रिप्टिव नेम लाइक एज, कार्ड नेम। ओके, यहाँ पे कार्ड नेम था, वो कहाँ गया, या कार नेम। ओके, कार नेम। ठीक है, तो कार नेम, टोटल वॉल्यूम। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, अगर मैथ्स में हम पढ़ के आ रहे हैं तो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, तो ऐसे करके वो वेरिएबल था बेसिकली, जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो लाइक x एंड y एंड समथिंग, या फिर बेसिकली पाइथन में हम कुछ भी रख सकते हैं, या फिर एक शॉर्ट नेम रख सकते हैं एज अ वेरिएबल, या फिर एक मोर डिस्क्रिप्टिव नेम रख सकते हैं। लेकिन पाइथन में भी लाइक जैसा कि अगर मैं बात करूँ x इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये मेरा एक वेरिएबल मैंने डिफाइन करा, यानी कि 5 को मैंने कहाँ स्टोर करा, x में स्टोर करा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट x,
अगर मैं प्रिंट एक्स करूँ तो मेरे को क्या रिटर्न में आएगा, 5 आएगा, क्योंकि मेरे पास एक्स में वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो ऐसे ही लाइक अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह एक्स में ही कुछ नेम ऐड करूँ, लाइक मैं क्या रिशु, ठीक है, और इसको अब रन करने के बाद इस एक्स को रन करूँ तो क्या होगा, बेसिकली अब मेरे एक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है और क्या आया, रिशु आया। तो एक्स की जगह मैं बाई कर दूँ अगर मैं, और इसको भी रन कर दूँ, तो अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो एक्स में मेरा बेसिकली क्या है, 5 है, और प्रिंट अगर मैं वाई करूँ तो क्या है, रिशु है, राइट। तो ये अब वेरिएबल लिखने का भी क्या है, बेसिकली हमारे पास कुछ तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं, इसमें क्या है, ए वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, बेसिकली कोई भी वेरिएबल है हमारे पास तो बेसिकली वो क्या होना चाहिए, एक या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यही दो चीज़ों से स्टार्ट होना चाहिए। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। ओके, वेरिएबल नेम को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर्स। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, ए से जेड तक, 0 से 9 तक, एंड इसके साथ एक और कैरेक्टर दैट इज द अंडरस्कोर। इससे ही स्टार्ट हो सकते हैं बेसिकली। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ओके, केस सेंसिटिव होता है लाइक एज और कैपिटल AGEH और पूरा कैपिटल, ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल होता है, तो केस सेंसिटिव होता है, इसका बात का ध्यान रखना। ठीक है, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड, जो ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड है, यानी कुछ फंक्शंस कुछ नेम्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, तो उससे हम बेसिकली वो वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है। ठीक है, लाइक इफ, तो इफ नाम का मैं वेरिएबल नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो और ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे एक्स है ना, अब मैं कैपिटल एक्स में रखता हूँ 7। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, जो हमारा स्टेटमेंट था ये प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रिंट एक्स एंड मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कैपिटल एक्स। ओके, तो दोनों बेसिकली क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग, तो एक्स क्या है 5 है एंड कैपिटल एक्स क्या है 7 है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि क्या है, केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, साथ में अगर मैं बात करूँ कि वेरिएबल नेम के बारे में, ठीक है, तो वेरिएबल नेम में बेसिकली हम कुछ भी रख सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आऊँ तो कुछ वैलिड नेम्स अगर मैं लेके आऊँ तो देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे जो है क्या है, वैलिड नेम से, देखो रन कर गया, टिक कर गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये सारे ऐसे ऐसे हम वेरिएबल्स लिख सकते हैं। तो मैं अगर किसी को भी प्रिंट करूँ, लाइक मैं माई वैर हो गया, ठीक है, या फिर मैं कहूँ प्रिंट कर दूँ माई अंडरस्कोर वैर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बेसिकली करेक्ट नेम है। ठीक है, बस बेसिकली ऐसे हम राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली सारे स्मॉल लिख सकते हैं, माई अंडरस्कोर वेयर लिख सकते हैं, अंडरस्कोर माई वेयर लिख सकते हैं, माई वेयर ये कैमल केस होता है जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है, तो सारा कैपिटल क्या है, कैरेक्टर प्लस में नंबर। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पास बेसिकली वैलिड कोड्स है। ठीक है, ओके, समझ में आएगा। अब बात करते हैं अगर ये वैलिड, तो इनवैलिड कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कुछ रूल्स कि क्या होते हैं कि कैरेक्टर बेसिकली वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकते नंबर से, तो यहाँ पे नंबर से स्टार्ट है। देखो ये दैट दिखा रहा है, राइट। यहीं पे डैश माई डैश वेयर, ये भी हम नहीं कर सकते, और यहाँ पे स्पेस है। तो तीनों को अगर मैं रन करता हूँ तो बेसिकली क्या मेरे को आएगा, एक एरर थ्रो होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें रन होने में, क्योंकि पाइथन को लैब बुक है। देखो क्या लिखा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल दिस। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर इन दोनों को भी अलग अलग करूं, ओके, और इसको भी मैं अलग लिखता हूं, ठीक, और इसको भी मैं रन करता हूं, इसको भी मैं रन करता हूं, तो देखो क्या है, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हेयर, मे बी यू मीन डबल इक्वलिटी इंस्टेड ऑफ इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो बेसिकली हम यहाँ से भी डैश क्योंकि तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ देखो इनवैलिड सिंटैक्स माई, और यहाँ पे बेसिकली हमारा पाइथन जो है वो बताता भी कि हमारा एरर बेसिकली आ कहाँ पे रहा है, राइट। लाइक यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो ये वीक पे इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे आपका क्या है, एरर है। यहाँ पे सेम यहाँ पे भी इंडिकेट कर रहा है कि हाँ एरर है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देखो इंडिकेट कर रहा है एरर है। ओके, तो ऐसे हमें बेसिकली क्या करता है, इंडिकेट भी करता है कि कहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। ठीक है,
बात करते हैं तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं कि हम असाइन कैसे करते हैं वेरिएबल्स को। हम वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या करा था, एक्स इक्वल्स टू करा था, राइट, एक्स इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू 7। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, बेसिकली वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं, जैसे कि ये कोड है मेरा एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू ऑरेंज बनाना एंड चेरी। तो बेसिकली क्या है, मैप कर रहा है। तो हम ऐसे भी लाइक एक्स इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू रिशु, ऐसा करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू ऑरेंज कॉमा बनाना कॉमा चेरी, ऐसे करके कर सकते हो। तो फिर हम बेसिकली क्या होगा, ऑरेंज जो है, ये जो ऑरेंज है ये किस में स्टोर हो जाएगा, बेसिकली एक्स में, बनाना किस में स्टोर हो जाएगा, बाई में, और जेड किस, चेरी किस में स्टोर हो जाएगा, जेड में। तो हम अब अलग अलग को लाइक इंडिविजुअली प्रिंट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं जेड को यहाँ हटा के और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूँ तो क्या होगा, बेसिकली प्रिंट जेड, ठीक है, और ये हमारा प्रिंट हो गया चेरी, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं क्या करूँ, कैपिटल जेड कर दूँ, लाइक जैसे कि मैंने बताया कि क्या है, केस सेंसिटिव होता है। तो अगर मैं कैपिटल जेड को प्रिंट करूँ तो क्या होगा, वो चेरी नहीं देगा, वो क्या देगा, जेड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है, स्मॉल जेड को डिफाइन करा है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल जेड को डिफाइन करा है, तो नॉट डिफाइंड है, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। और क्या बात करते हैं हम, बेसिकली तीनों को एक एक ही जैसे कोड देखो, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, तो तीनों में बेसिकली क्या है, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, हम तीन वेरिएबल्स को एक एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो असाइनिंग अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ ताकि बाद में अगर आप फॉलो करो तो आपको पता चले कि बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे। तो असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल्स, राइट, तो ये हमने करा। और अगर मैं रन करूँ तो देखो बेसिकली कमेंट को रीड नहीं करता, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, राइट। और साथ में जो बेसिकली हम अनपैक भी करते हैं, ठीक है, अनपैक भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को, जैसे कि आगे हम चल के लिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत बेसिकली एडवांस डेटा, बेसिकली एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ऐसे करके हम लिस्ट्स को क्रिएट करते हैं कि एक लिस्ट है फ्रूट नाम का, जिसमें एप्पल है, बनाना है, चेरी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू फ्रूट, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था, यहाँ पे, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू ये। तो यहाँ पे भी क्या है, बेसिकली एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू फ्रूट्स कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स में क्या आ जाएगा, एप्पल, वाई में बनाना एंड चेरी, जेड में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन बहुत स्मार्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा बेसिकली बहुत सारा टाइम भी बचता है, बहुत सारे तरीके हैं लिखने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये है कि हमने एक एक्स इक्वल्स टू पाइथन किया, ठीक है, और हमने क्या करा, एक्स को प्रिंट करा, तो क्या हुआ, पाइथन इज ऑसम प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट जो है, ठीक है, जो प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर मैं बात करूं प्रिंट स्टेटमेंट की, तो प्रिंट बहुत ज़्यादा लाइक वो है, ठीक है। इन द प्रिंट स्टेटमेंट यू कैन आउटपुट मल्टी वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमा। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू मैंने ये करा था, ठीक है, और ऑसम एक्स में बेसिकली हमने ये डाला था तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो हमने वाई में बेसिकली क्या डाला था, बनाना एंड चेरी। तो मैं अगर इसमें कॉमा देके वाई प्रिंट करूँ, या फिर मैं इसके यहीं पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट एक्स कॉमा वाई, ओके। मैं अगर ये प्रिंट करूँ तो देखो क्या आएगा, पाइथन इज ऑसम बनाना, बनाना बेसिकली हमारा बाई की वैल्यू थी, ठीक है, और कॉमा देके अगर जेड प्रिंट कर तो पाइथन इज एन ऑसम बनाना चेरी, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरह के लाइक डिफरेंट आउटपुट्स ले सकते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। एक और चीज़ बात करते हैं जो बेसिकली है कि हम क्या कर सकते हैं, यूज प्लस ऑपरेटर टू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, प्लस यूज करके हम मल्टीपल वेरिएबल्स का आउटपुट ले सकते हैं, जैसे कि ये है एक्स इक्वल्स टू पाइथन, वाई इक्वल्स टू इज एंड जेड इक्वल्स टू ऑसम। तीन वेरिएबल्स हमने डिफाइन करा। अब मैं क्या करूँ, प्रिंट करूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये देखो क्या आया, बेसिकली हम कॉन्कैटिनेट करते हैं प्लस का यूज करके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, वी यूज प्लस ऑपरेटर्स टू
concatenate टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, तो बेसिकली हम प्लस का यूज करके क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो प्लस जो है, प्लस क्या है बेसिकली हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है प्लस से हम क्या करते हैं, तो हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं x=5 और y=10 तो हमारा प्लस बेसिकली क्या करेगा, उन दोनों वैल्यूज को ऐड भी कर सकता है। ठीक है, और यही चीज़ अगर मैं अगर मैं चाहता हूँ कि ऐड ना करे और स्ट्रिंग की जगह जैसे यूज़ करे, ठीक है, स्ट्रिंग करते तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यानी कि लेटर की तरह यूज़ हो रहे, तो क्या करूँगा, इन दोनों को बेसिकली हम लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही सेम चीज़ मेरे को देखो क्या आउटपुट देगा, 510, 5 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये क्या था, इंटीजर में था, तो इसीलिए क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो बेसिकली क्या हुआ, ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर। तो पाइथन बहुत स्मार्ट है, थोड़ा सा कुछ सिंबल्स की हेल्प से ही बेसिकली हमें ये बता सकता है, पता लगा लेता है कि बेसिकली हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हम वो लिखना चाह रहे हैं या फिर मतलब कि इंटीजर लिखना चाह रहे हैं या स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, साथ ही अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ले लिया मैंने कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इंटीजर को ऐड कर रहे थे, तो इंटीजर के साथ और स्ट्रिंग को ऐड करते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ x= क्या है, 5 स्ट्रिंग है, इंटीजर है। ठीक, और y= जॉन क्या है, स्ट्रिंग है। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता पाइथन। ठीक है, तो ये एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, और हम वेट करें तो बेसिकली क्या है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस, प्लस के लिए क्या है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप है, दैट इज द इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग को ये क्या कर सकता है, ऐड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर साथ प्रिंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 और स्पेस जॉन। ठीक है, तो ऐसे करके हम बेसिकली इन दोनों को यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो बेसिकली हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो आप ना क्या करना, यू कैन ट्राई ऐसे ही आप एक्सप्लोर करो कि कैसे कैसे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं इस नोटबुक को बेसिकली लिंक जो है इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो, इस पर खेल सकते हो, कैसे क्या करना है वो मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, बाकी की वीडियो आगे आएगी, और क्योंकि ये 2-3 इंट्रोडक्शन वीडियोज़ है तो थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे और वीडियोज़ को शॉर्ट एंड सिंपल करने की। ठीक है, थैंक यू।